Hello student, so our question is, let P, Q, R and S be distinct positive integers. Let P and Q be odd and R, S be even. Consider the following statements. Statement 1 is P minus R square into QS is even. Statement 2 is Q minus S into Q square into S is even. Third statement is Q plus R square into P plus S is odd. Which of the statements given above are correct? So student, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2024 का पीवाईक्यू है. सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको ये चार इंटीजर्स गिवन है जो कि डिस्टिंक्ट है और पॉजिटिव है. ओके, अब इनमें से इन चार इंटीजर्स में से P और Q जो है वो ओड है, R एंड S आर इवन. तो आपको ये बताना है कि ये जो आपको थ्री स्टेटमेंट गिवन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है. तो स्टूडेंट, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी इवन या ओड नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या माइनस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा आपको, इवन नंबर मिलेगा या ओड मिलेगा. अब देखो, जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, P माइनस आर. अब P तो आपका क्या है, ओड है, R क्या है आपका, इवन. तो ओड माइनस इवन और इसका क्या दे रखा है, स्क्वायर. ओके, उसके बाद Q इंटू एस मल्टीप्लाई हो रहे हैं. Q आपका क्या है, इवन नंबर है और S आपका ओड नंबर है. तो इनको जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है यानी कि इनका जो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इवन मिलेगा या ओड मिलेगा. देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी ओड नंबर में से इवन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओड ही मिलेगा. और ओड का स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, इवन इंटू ओड. तो यहाँ पे देखो, अगर ओड का स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर भी आपको क्या मिलेगा, ओड ही मिलेगा. ओड और इवन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये इवन बन जाएगा. और फिर इवन के साथ फिर यहाँ पे ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इवन रहेगा. यानी कि किसी भी इवन नंबर से किसी भी ओड नंबर, कितने भी ओड नंबर को मल्टीप्लाई कर दे, फाइनली हमको क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा. ओके, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है. चलिए दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, Q माइनस एस. अब Q क्या आपका, इवन नंबर है, Q आपका इवन नंबर है, माइनस एस, एस आपका ओड नंबर है. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है किससे, Q स्क्वायर. Q क्या आपका ओड नंबर है, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है. उसके बाद S, S आपका क्या है, इवन नंबर है. तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो इवन में से अगर ओड को माइनस करते हैं, इवन में से अगर ओड को माइनस करते हैं तो हमें ओड मिलेगा. ठीक है, सिमिलरली ओड का स्क्वायर करेंगे तो भी ओड मिलेगा. ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई इवन. तो आपको पता है कि ओड और ओड को मल्टीप्लाई करने पर ओड मिलेगा, उसके बाद इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक इवन नंबर मिल जाएगा. ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि ये जो रिजल्ट है ये इवन होना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. चलिए अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की. Q प्लस आर. अब Q क्या है आपका, ओड नंबर है, प्लस आर, आर क्या है, इवन नंबर है. ठीक है, उसका स्क्वायर किया जा रहा है, फिर मल्टीप्लाई बाई क्या किया जा रहा है, P प्लस एस. P आपका क्या है, ओड है, प्लस S इवन है. तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो ओड और इवन को जब ऐड करेंगे तो एक ओड नंबर ही मिलेगा, इसका स्क्वायर हो रहा है. उसके बाद ओड और इवन को यहाँ पे भी ऐड किया जा रहा है तो इसका मतलब फिर से हमें ओड नंबर मिलेगा. ठीक है, तो ओड का स्क्वायर भी ओड होगा और ओड को अगर ओड से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ओड नंबर ही मिलेगा. राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट में आपको यही तो कहा गया है कि ये जो रिजल्ट है ये ओड होना चाहिए. तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है. सो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.